नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही होंगे और आप हमारी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट सभी जो मेजर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो लोन स्कीम्स हैं उन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर तरह के लोन स्कीम्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आप कोई भी लोन अवेल करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, तो आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, क्या सिक्योरिटी मार्जिन और क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन या किसी भी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऑफलाइन डायरेक्टली ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है और वैसे भी मोस्टली कस्टमर उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि लिंक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टॉप में रेड कलर में। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप इस लिंक पे विजिट कीजिए तो ये पेज खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आप अपनी डिटेल्स भरिए। डिटेल्स भरने के बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा और उसके बाद में जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये सिंपल डिटेल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जो आपकी अपनी डिटेल्स हैं आपको वही भरनी होगी। तो चाहे आप ऑफलाइन लोन लीजिए या ऑनलाइन, तो प्रोसीजर सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसी स्कीम को डिटेल में। तो सबसे पहले पर्पस क्या होता है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हैं, किसी भी बैंक से, एसबीआई, पीएनबी, इन पे ऑलरेडी वीडियोस भी बन चुके हैं, आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। तो आप किसी भी बैंक से अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो पर्सनल लोन किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी किसी भी लेजिटिमेट ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है, चाहे वो मैरिज हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन हो, या कोई भी लेजिटिमेट आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप ले सकते हैं। क्योंकि बैंक इसमें किसी तरह का कोई एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप फंड किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उनके लिए जो मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया है, कंटिन्यूस लगातार 1 साल से सर्विस में होने चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या प्राइवेट फर्म है, किसी भी तरीके की कोई फर्म है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो 1 ईयर का क्राइटेरिया उसमें भी रखा गया है। कोई इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, अगर कोई एलआईसी एजेंट्स हैं या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के अगर कोई एजेंट है, तो मिनिमम लास्ट 2 साल से वो उस फील्ड में होने चाहिए। उसके अलावा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या कोई भी प्रोफेशन में है, तो लास्ट 1 ईयर से सेम प्रोफेशन में होने चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लास्ट 1 ईयर से सेम बिजनेस में आप होने चाहिए। उसके बाद है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? मिनिमम कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। और मैक्सिमम एज है, अगर सैलरीड हैं तो 60 ईयर्स लास्ट है। 60 ईयर्स में आपको ये लोन पूरी तरह से रिपे करना होगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो 65 ईयर्स तक का आपके पास टाइम है। तो नॉन सैलरीड को एक तरह से 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में अकाउंट रिलेशनशिप पे भी बाहर रखी गई। अगर आप सैलरीड हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको तो लोन इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी किसी कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपको 2 लाख तक लोन लेना है, तो आपका सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा से या किसी और बैंक से लास्ट 6 महीने से। तो अगर आपका लोन 2 लाख से ज़्यादा का है तो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से होना चाहिए लास्ट 6 मंथ से। तो बिल्कुल नए कस्टमर्स को नहीं देंगे।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा से एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर आप किसी सेल्फ एम्प्लॉयड किसी फर्म में सैलरीड एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट फर्म में, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो लास्ट 6 महीने से आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए बैंक के साथ, सैलरी आपकी उसी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आनी चाहिए। और इंश्योरेंस एजेंट के केस में कमीशन जो है वो लास्ट 6 मंथ से बैंक के अकाउंट में ही आनी चाहिए। तो ये कंडीशंस थी लोन अवेल करने के लिए एज पर प्रोफेशन। तो क्वांटम आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। तो मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में मैक्सिमम रखा गया है 10 lakhs और सेमी अर्बन ब्रांचेस में 5 lakhs, और मिनिमम रखा गया है मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में 1 lakh और सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस में 50,000। तो डिपेंड करेगा ब्रांच की लोकेशन क्या है। अगर आप किसी सिटी एरिया में हैं, मेन लोकेशन में हैं, तो आपको 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। अगर आप किसी सेमी अर्बन या रूरल एरिया में हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मतलब आपका जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, डिडक्शन कितनी होगी। अगर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनमस बॉडी के एम्प्लॉई हैं लास्ट 1 ईयर से, तो आपको मिलेगा 60% ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम। तो ये एक बैंक के आरबीआई के भी नॉर्म्स हैं कि आपको कितना पैसा अपनी सैलरी में से सेव करना होगा। तो इसमें आपको 60% तक का दिया जा रहा है। 60% तक वैसे तो नॉर्मली होता है 50%, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। 60% तक का बार आपको दिया जा रहा है। तो 40% जो होगी वो आपकी टेक होम पे होगी और 60% में से आप ईएमआई दे सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या इनमें आप नहीं आते हैं, तो आपकी जो सैलरी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम जो है वो 75,000 है तो आपको 40% में से ही अपनी ईएमआई इस लोन की और बाकी वाले लोन्स की भरनी होगी। और अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम जो है 75% से ज़्यादा है तो 50% का आपको, और 2 लाख से कम है तो 50% में से आपकी ये सारी ईएमआईज निकलेंगी आपकी इनकम के। और अगर आपकी सैलरी जो है 2 लाख से ज़्यादा है तो सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ही 40% में से ही आपकी सारी ईएमआईज डिडक्ट होंगी और 60% में से ही आपकी सारी ईएमआईज सारी पे होंगी। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक खुद ही कंसीडर कर लेगा कितना लोन आपको मैक्सिमम मिलेगा। बट अगर आप श्योर होना चाहते हैं, एग्जैक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन के लिए, केवाईसी ऑफ द बोरोवर। तो केवाईसी में बोरोवर का जो लोन लेने जा रहा है उसका एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और कितना इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ्स और इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो अगर सैलरीड है तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलॉन्ग विद कंपटीशन ऑफ फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो अगर आप नॉन सैलरीड हैं, किसी बिजनेस में है, तो आपको बैलेंस शीट देनी होगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होगी, बिजनेस प्रूफ देना होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी आईटीआर्स भी सफिशिएंट है। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि आप सीए हैं या
लॉयर हैं, तो आपकी जो ITRs हैं वो भी सफिशिएंट होगी एज ए इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो लिया जाएगा आपसे 10.50 है, तो बाकियों के लिए 12.50। और ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपके प्रोफेशन पे, कि कितना आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, और आपके सिबिल स्कोर पे भी ये डिपेंड करेगा। मेनली आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी के प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और जब भी आप लोन लेने जाएं तो आप लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें, या बैंक ब्रांच विजिट करके आप पता करवा सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा लोन का, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आ रही है, तो आप 60 मंथ्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा 60 किश्तों में। बाकियों के लिए 48 मंथ्स है, 4 साल, 48 EMIs में आपको ये लोन रीपे करना होगा। मार्जिन तो इसमें किसी तरह का कोई होता नहीं है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 2% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 प्लस सर्विस टैक्स। तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो प्रेजेंटली चल रहे हैं। तो प्रेजेंट दीज आर आल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। तो आप जब भी लोन लें, जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो बैंक से कंफर्म करवा लें, तो उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो बहुत बार बैंक का जो होता है वेवर भी चल रहा होता है, तो कई बार ये पूरी तरह से चार्ज वेव होते हैं, कई बार 50% वेवर का ऑफर होता है। तो आप जब भी लोन लें ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लें, तो जहाँ से आपको बेस्ट लगे, बेस्ट ऑफर जो होगा उसी से आप लोन अवेल कीजिए। उसके अलावा हमारे वीडियोस रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, और काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप जब भी लोन लें एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।